खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। आपको बताएं कि हब कार रैली हादसे का शिकार ड्राइवर दम तोड़ गया है। जांबहक शख्स की शनाख्त 25 साल दानिश उमर के नाम से हुई है। अपने नाजरीन को याद दिलाएं कि कुछ देर कबल यह अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ था। हादसा M9 पर कार रैली के दौरान पेश आया था। मजीद तफसीलात जानेंगे खुर्रम गुलजार से। खुर्रम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये आपका रैली DHS सिटी सुपर हाईवे M9 पर जारी थी कि तेज रफ्तारी के बाइस कार जो है वो बेकाबू होकर ड्राइवर से उल्टी। हादसे के नतीजे में ड्राइवर जो है वो जख्मी हो गया, जिसकी शनाख्त दानिश के नाम से हुई थी, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। इतलात आ रही हैं कि जख्मी होने वाले जो ड्राइवर है दानिश, वो दौरान इलाज दम तोड़ गया है। दानिश की उम्र 25 साल के करीब बताई जा रही है। हादसा तेज रफ्तारी के जो बाइस पेश आया था। ये वाकया अब से कुछ देर पहले हुआ। अब कार रैली में ये वाकया रिपोर्ट हुआ था। जी ठीक है खुर्रम, आपका बहुत शुक्रिया। और अहम खबर आपको देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि कार्रवाई में 2 खारजी दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं। अहम कार्रवाई की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। खैबर का इलाका बाग है, यहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के तबादले में 4 खारजी दहशतगर्दों को वासिल जहन्नुम किया गया है। इसके साथ साथ ये भी खबर मौसूल हो रही है कि कार्रवाई में 2 खारजी दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं। बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, क्या खबर आ रही है इस कार्रवाई से मुतालिक? जी बिल्कुल, खैबर के इलाके बाग में ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई के दौरान खारजी दहशतगर्दों के 2 अहम सरगना जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें अजीजुर रहमान उर्फ कारी इस्माइल और इसके साथ साथ मुखलिस नामी एक इम्पॉर्टेंट खारजी सरगना जो है वो शामिल है। ये दोनों मारे गए हैं। और इसके अलावा इस कार्रवाई के अंदर 2 दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी तस्दीक की गई है ISPR की जानिब से। और ये भी बताया गया कि मारे जाने वाले खारजी दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार के अंदर वेपन्स और एम्युनिशन भी बरामद हुआ है। ये जो दहशतगर्द इस कार्रवाई में आज हलाक हुए हैं, ये ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे, बल्कि शहरियों की टारगेट किलिंग जैसी वारदातों के अंदर भी इनका जो हाथ था। ताज़ा तरीन अगर अपडेट की बात करें तो इस वक्त इस इलाके के अंदर एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि बचे कुचे खारजी दहशतगर्द अगर इस इलाके के अंदर मौजूद हैं तो उनके साथ उनके हमदर्दों या सहूलतकारों का भी मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। और उसके साथ ही वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस वतन अज़ीज़ से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि हमास ने 4 खवातीन कैदियों को इसराइल के हवाले कर दिया है। बदले में 200 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शेड्यूल है। तबादले से पहले हमास के जंगजू गजा के फलस्तीन स्क्वायर पर जमा हुए, जहां शहरियों की बड़ी तादाद जमा थी। कैदियों की रिहाई की दस्तावेज पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद खवातीन कैदियों को रेड क्रॉस के हवाले किया गया। इसराइली हेलीकॉप्टर सरहदों पर उतरे ताकि खवातीन कैदियों को ले जा सकें। गजा जंगबंदी मुआहिदे के तहत आज हमास ने 4 खवातीन कैदी इसराइल के हवाले कर दी। गजा में बाकायदा तकरीब हुई, खवातीन को सबके सामने पेश किया गया, रिहाई के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। इन खवातीन के बदले 200 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शेड्यूल है। तबादले से पहले हमास के जंगजू गजा के फलस्तीनी स्क्वायर पर जमा हुए। हमास के काफिले में गाड़ियां शामिल थी जिन पर फलस्तीन के परचम लहरा रहे थे। इस मौके पर मकामी रिहायशी खानदान भी उनका खैर मकदम करने के लिए इकट्ठे हुए। रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों में से 120 वो हैं जो उम्र कैद गुजार रहे थे। दूसरी जानिब इसराइली हेलीकॉप्टर सरहदों पर उतरे ताकि इसराइली कैदियों को रिहाई के फौरन बाद अस्पताल पहुंचा सकें। और अब जरा रुख कर लेते हैं खेलों के मैदान का, जहां पर अहम मैच जारी है। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज बॉलर्स का राज रहा वेस्ट इंडीज के बाद, लेकिन अब पाकिस्तानी बैटिंग भी कुछ लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। बाबर आजम, शान मसूद, कामरान गुलाम और मोहम्मद हुरैरा पवेलियन लौट चुके हैं। जबकि चाय के वक्फे तक की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 70 रन बनाए थे। कप्तान शान मसूद महज 15, बाबर आजम 1, मोहम्मद हुरैरा 9 और कामरान गुलाम 16 रन ही दे सके थे। इससे कबल पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की टीम 163 रन पर ऑल आउट हो गई थी। पाकिस्तान की जानिब से नुमान अली 6 विकेटें लेकर नुमाया रहे, जिसमें हैट्रिक भी शामिल है। वेस्ट इंडीज की जानिब से गदागेश मोती ने 55 रन की इनिंग्स खेली। और नाजरीन, क्रिकेट का जुनून मुल्तान का दुल्हा दुल्हनिया लेकर मैदान में पहुंच गया। 9 बिहाता जोड़ा वलीमे के दिन मैच देखने पहुंच गया। दुल्हे मियां कहते हैं बेगम ने फरमाइश की थी कि बाबर आजम की बैटिंग लाइव देखनी है।
आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि 6 मुल्की सीरीज के लिए पीसीबी ने शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल टूर्नामेंट का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे मैच में 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले आएंगे, जबकि कराची में 12 फरवरी को पाक जनूबी अफ्रीका टाकरा होगा। और आपको ये बता दें कि टूर्नामेंट का फाइनल 14 फरवरी को कराची में ही खेला जाएगा। और अब खबर यह है कि आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया गया है। साल की बेहतरीन T20 टीम में बाबर आजम भी शामिल हैं। टीम ऑफ द ईयर का कप्तान रोहित शर्मा को मुकर्रर किया गया है। T20 टीम में भारत के 4 खिलाड़ी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का एक खिलाड़ी टीम का हिस्सा है। न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का कोई भी खिलाड़ी आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर में शामिल नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको देंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सदारत से हटा दिया गया है। जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी का नया सदर मुकर्रर कर दिया गया है। सलमान अकरम राजा हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। आपको ये अपडेट कर दें कि गुज़िश्ता रोज़ बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे और उसके बाद कहा यही जा रहा था कि अब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सीट काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में नज़र आ रही है। अभी हमने देखा है कि उनको पार्टी की सदारत से हटा दिया गया है। जुनैद अकबर जो कि गुज़िश्ता रोज़ मुंतखब हुए थे बिला मुकाबला, उनको अब बताया जा रहा है कि ये सदारत सौंपी जाएगी, ये अहम जो सीट है वो उनको दी जाएगी। तो अभी की अहम खबर ये आ रही है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सदारत से हटा दिया गया है। पीटीआई की कुछ क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात भी थे अली अमीन गंडापुर से। कमीशन नहीं बनेगा तो हुकूमत के साथ सिर्फ फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठ सकते। मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता होने चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नेक नियति से बैठे थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमने हुकूमत को कहा 7 दिन में कमीशन बनाने या ना बनाने का ऐलान करे। कमीशन में ये भी तय होना था कि इसमें जजेस कौन से हैं, TORs कौन से होंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, जो साबित करता है कि कमीशन बनाने की नीयत नहीं। और तहरीक फसाद तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुकी है। ये बाहर निकलने के काबिल हैं और ना ही लोग इनके लिए निकलते हैं। एक जानिब खिदमत और कारकर्दगी की सियासत हो रही है, दूसरी जानिब नफरत, इंतशार और फसाद की सियासत है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अज़मा बुखारी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि फितना फसाद पार्टी ने किसान कार्ड पर भी सियासत करने की कोशिश की है। मुखालिफिन की चीखों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरियम नवाज़ का काम कैसा है। पाकिस्तान की तारीख में इतने मंसूबे शुरू नहीं हुए जितने आज हैं। बाहर के वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि पंजाब में बहुत काम हो रहा है, पंजाब में खिदमत की सियासत हो रही है। इसी तरफ जो है वो बदतमीज़ी हो रही है, बदज़बानी हो रही है और वो घटिया हरकतें करके जो है, ये उनके उस लीडर की तरबियत है जो अपने जलसों के अंदर खड़े होकर भी यही बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी के साथ जो है वो औरतों के नाम भी लेता था, मर्दों के नाम भी बिगाड़ता था, कभी चादरें ले लेता था सिर के ऊपर और जो है वो मुंह बिगाड़ के दूसरों की तौहीन करने की कोशिश करता था। तो ये वो बच्चे जो है वो जिस मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं उसकी बहुत तकलीफ है लोगों को, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये तकलीफ उनकी जारी रहेगी। वैसे तो फाइनल कॉल भी कर चुके हैं और वो तमाम तर जो उनके हरबे थे वो तमाम आजमा के देख चुके हैं, तो कुछ नहीं हुआ। अब उनकी आखिरी उम्मीद ये है कि अब हम वो 1-2 पार्टी के लोग हैं, वो 3 पार्टी के लोग हैं, वो फलानी वो सारी तांगा पार्टियों को इकट्ठा करके एक तांगा बनाएं और उसको लेके फिर वो निकले, क्योंकि अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। तो दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बानी पीटीआई मौलाना और अचकजई के पीछे ड्रामे करते थे, आज उन्हीं के पांव पड़ रहे हैं। एनआरओ मिले वाला नहीं, बाकी अदालतें आज़ाद हैं और अदालतों से ही इंसाफ मिलेगा। मुज़ाकरात सिर्फ ड्रामा है, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं चाहती, एनआरओ चाहती है। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा तहरीक इंसाफ पहले दो रंगी छोड़ दे फिर बात करे। और आइन बनाना और कानून साजी करना सिर्फ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। आईन पाकिस्तान के मुताबिक पार्लियामेंट सबसे ज्यादा सुप्रीम इदारा है। वज़ीर इत्तलाफ शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। सदर जरदारी ने अपने पहले दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट को मजबूत मुस्तहकम किया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सदर जरदारी ने अपने सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए। मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद हुई है। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत की गई है। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। अमरीकी कंपनियों से मुतालिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान में मौजूद सरमायाकारी के बेपनाह मौक़ों से फ़ायदा उठा सकती है। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मौक़े रखता है। और सिर्फ तीर वाले काम कर रहे हैं, पतंग और तराजू नहीं। इस सोच की नफ़ी करने की ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी तो काम ही नहीं करती। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। आपको ये बता दें कि KMC की क़यादत ने फैसला किया है कि अब शहर में नए प्रोजेक्ट्स बनेंगे, नए प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ कारपेटिंग करने की ज़रूरत है वहाँ पर काम करवा लिया गया है। कोशिश कर रहे हैं कि काम जो हो रहा है उसको दिखाया भी जाए। रहे हैं बुरा हाल है तो आप बता दीजिएगा, उसको भी ठीक कर देंगे। काम तराजू वराजू नहीं करना, काम इस कराची वाले ने करना है, इस कराची वाले ने करना है, इस कराची वाले ने करना है। तो इंशाअल्लाह ये काम का सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा। ये वो गली मोहल्ले की खिदमत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। नई सोच जिसके नाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आवाम से। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी आपको बताएं कि FIA ने गुजरांवाला में अहम कार्रवाई के दौरान मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की शनाख्त अदील अहमद के नाम से की गई है। FIA का सख्त एक्शन। गुजरांवाला में कार्रवाई के दौरान मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अदील अहमद के नाम से की गई। मुलजिम FIA कंपोजिट सर्कल गुजरात का मतलूब था। मुलजिम ने दीगर साथियों के हमरा मुतासरा शहरी रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए बटोरे थे। रकम मुलजिम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। मुलजिमान की जानिब से मुतासरा शख्स को पाकिस्तान से दुबई और बाद अज़ा दुबई से इथियोपिया सेनेगल भिजवाया गया। मुलजिम के दीगर साथियों ने मुतासरा शहरी रेहान को कश्ती के जरिए मोरितानिया से स्पेन स्मगल करने की कोशिश की, तहम कश्ती हादसे में रेहान बच न सका। FIA डायरेक्टर गुजरांवाला का कहना है कि मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाएगा। उधर सारिम कत्ल केस की तफ्तीश के लिए बनाई गई खुसूसी तहकीकाती कमेटी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है, जिस पर सारिम के वालिद मायूस दिखाई देते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार इस वक्त वक़ुआ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुर्रम, बताएगा इनके वालिद की जानिब से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यूज़ अपार्टमेंट बैतुल अनम ने, जहाँ 18 जनवरी को मासूम सारिम की लाश मिली थी। ये वो मुकाम है, ये वो जगह है जिस जगह को मुतादिद टीमों ने सर्च किया, इन्वेस्टिगेशन की गई। अब जब DIG वेस्ट इरफान बलोच की जानिब से एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है, उसने मुतादिद बार इस जगह का मुआयना किया है। इस ढक्कन को किस तरह से ढांका गया था, क्या पोजीशन थी। सारिम के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या मुतमईन है इस नई तहकीकाती टीम से? जी मुतमईन तो हैं, हम शुरू दिन से यही कह रहे हैं, पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। लेकिन क्या हम शुरू दिन से एक ही बात बोल रहे थे, गवर्नर साहब ने भी बोला था, रिज़ल्ट नहीं आ रहा कोई भी। जब बच्चा गुमशुदा था तब भी हम तलाश में लगे हुए थे, अब जब बच्चा मिल गया तो उसके कातिल की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन हम शुरू दिन से 7 तारीख से जैसे चले थे, आज भी हम जो है ना खड़े में उसी मकाम के ऊपर, क्योंकि हमें कोई क्लू, कोई सुराग मिल ही नहीं रहा। टीम को तश्कील दिए हुए 5 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। सारिम के वालिद की भी हुक्काम से यही अपील है कि इस मामले को जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। शहरी कराची में बच्चों के अगवा की बढ़ती वारदातों के बायस पुलिस और निजी इदारों की जानिब से आगाही मुहिम का आगाज किया गया है। मुहिम के दौरान महल्लों और स्कूल के बाहर बैनर्स आवीज़ा किए जाएंगे, जबकि वालिदैन को भी इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि बच्चों को अकेले मदरसे या स्कूल ना भेजें। बच्चों के लापता होने या अगवा की रोकथाम के लिए अहम फैसला। मुख्तलिफ इदारों के ताउन से आगाही मुहिम का आगाज। मोहल्लों और स्कूलों के बाहर आगाही बैनर्स आवेदा। शहरियों ने मुहिम को ऐसा इक़दाम करार दे दिया। निजी इदारे की डायरेक्टर डॉक्टर फौजिया का कहना था कि पार्क्स और कम्युनिटी सेंटर्स पर पैनाफ्लेक्स और बैनर्स आवेदा किए जाएंगे। तस्वीर और तहरीरों के जरिए बच्चों को मुख्तलिफ हिदायत और तरगीब दी जाएगी। मुहिम के दौरान वालिदैन को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जाएंगी। वालिदैन स्कूल और मदरसे में बच्चों को अकेले न भेजें। बच्चों को तरगीब दी जाएगी कि अजनबी अफराद से बातचीत न करें और उनसे कोई चीज न लें। मुहिम के दौरान इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि लावारिस मिलने वाले बच्चों की इत्तला फौरी तौर पर 15 पर दी जाए। और अब आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमतों में कमी हो गई है, लेकिन मुर्गी समेत अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया।
शहर कायद में सब्जियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई, मगर मुर्गी और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने गरीब आवाम को मजीद परेशान कर दिया है। जो बेचारा डेली वेजेस का रोजाना कंटिन्यू का कमाने वाला मजदूर है, वो उन पे तो जब लोकल मार्केट में सब्जी लोकल आ जाती है और ज़्यादा वफा मकदार में रेट कम हो जाते हैं, 1 महीना 1.5 महीना चलेगी, फिर रमजान शरीफ आ जाएगा, फिर रेट आसमान पे चले जाएंगे। उधर हैदराबाद में भी सब्जियों की कीमतों में 100% कमी देखी जा रही है, जिससे शहरी हों या दुकानदार सब खुश हैं। सब्जियों में सारी चीज़ों में नीचे, गाजर 40 रुपए किलो है, तोरई 80 रुपए किलो है, बैगन 40 रुपए किलो है, लौकी 80 रुपए किलो है, पालक 40 रुपए किलो, हर चीज़ में रेट नीचे आ गया। तो शहरी खुश हैं इस पर? हाँ, खुश है, अल्लाह का शुक्र है। बार बार के ले आ रहे थे, थैली आपके सामने। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आटा, तेल, घी, दालें, गोश्त समेत दीगर अशिया खुर्दनों सस्ती करने पर तवज्जो दे, क्योंकि महंगाई ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है। और अभी आपको अपडेट करें कि मरियम नवाज की पंजाब में किसान और ज़राअत दोस्त पॉलिसीज़ के समरात सामने आने लगे हैं। यूरिया की फ़रोख्त में 50% इजाफा हो गया है। जायज़ा रिपोर्ट के मुताबिक खाद की कीमतों में भी कमी आ गई है, जबकि पंजाब में गंदम की बुवाई की सैटेलाइट के जरिए निगरानी भी शुरू कर दी गई है। और अब आपको बताएं कि डेवो और चीनी कंपनी AI टैक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन की मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। डेवो की जानिब से खालिद मजीद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि पंजाब अवामी खिदमत के हर शोबे में जिद्दत लाने पर कारबंद है। जल्द अज जल्द 15 से 16 फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स का हदफ पूरा किया जाएगा। खेतों में होगी भरपूर पैदावार, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स काश्तकारी के लिए तैयार। हुकूमत पंजाब और ड्राइवो मुल्क की तरक्की के लिए पेश ज़राअत के शोबे को जदीद तकाज़ों पर उस्तवार करने के लिए कोशिश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोशिशें, चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। सूबे में पहली बार माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन का आगाज। डाइवो और चीनी कंपनी AI टैक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स की तैयारी में बाहमी ताउन की मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत भी हासिल होगी। MOU के मुताबिक डाइवो एक मॉडल रोबोटिक एग्री फार्म कायम करने के लिए बीजिंग AI फोर्स टैक के साथ ताउन करेगा। जमीन भी डाइवो फराहम करेगी। बीजिंग AI फोर्स टैक और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स के असेंबलिंग प्लांट लगाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में जारी सरमाई खेलों के दौरान इलाकाई खानों और सौगात के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं, जिसमें हुंजा चॉकलेट लोगों की तवज्जो का मरकज है। इसकी खुसूसियत क्या है, वहीं पर मौजूद है नदीम खान, उनसे जानेंगे। नदीम खान, क्यों इतनी फेमस है चॉकलेट ये? बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में सरमाई खेलों का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी हुंजा मुर्तज़ाबाद के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर 7 डेज फेस्ट का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पे जो है स्टॉल भी लगाए गए हैं। मुख्तलिफ जो गिलगित बल्तिस्तान के ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनके स्टॉल लगाए हैं। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का एक नायाब, जिसे जो है किलाव कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान का ट्रेडिशन फूड है। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद है कि ये क्या है, इस हवाले से मैं थोड़ा सा बताएं। तो ये हुंजा चॉकलेट के नाम पे मशहूर है। तो यहाँ पे सर्दियों में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को और यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए और लोगों को इस चीज़ के बारे में दिखाने के लिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हमारे दोस्त का जैसा कहना था कि यहाँ पे जो है स्टॉल लगाया गया है जो गिलगित बल्तिस्तान का ट्रेडिशनल फूड है, या जिसे हम ड्राई फ्रूट भी कहते हैं, उसका स्टॉल लगाया गया। लोग जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। निहायत खुश जायका और ज़बरदस्त किस्म का ये ड्राई फ्रूट होता है और मुल्क के दीगर हिस्सों से आने वाले जो लोग हैं। नदीम खान, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।